नमस्कार दोस्तों, आदर्श स्टॉक्स की वेबसाइट के बाद हम आदर्श स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल के साथ आपके सामने हाजिर हैं, जहां पे आपको मिलेंगी रोज़ मार्केट की अपडेट और पोजिशनल कॉल के लिए स्टॉक और इसके अलावा ढेर सारे लर्निंग वीडियो जिसके साथ आप लर्निंग एंड अर्निंग साथ कर सकें। तो हमारी इस नई शुरुआत में हमें सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर करके हमको सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए अब बात करते हैं आज के मार्केट के बारे में। तो आज के मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली और चलिए इस गिरावट को समझते हैं कि आखिर गिरावट के रीजंस क्या थे। गिरावट के रीजंस को समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूं मनी कंट्रोल के साइट पर। मनी कंट्रोल के साइट पर अगर हम लोग देखें तो सेंसेक्स ड्रॉप्स मोर देन 800 पॉइंट्स टुडे, 4 रीजंस वाई। आइए तो हम लोग पढ़ते हैं कि ये 4 रीजंस क्या बताए जा रहे हैं। जो पहला रीजन सबसे ऑब्वियस है वो बताया जाए चाइना बॉर्डर टेंशंस पर। दोस्तों अब पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं अपने व्यूज़ बताऊंगा। बॉर्डर टेंशंस। दूसरी आ रही है जीडीपी डाटा एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट। जब जीडीपी डेटा आया तो ऑलमोस्ट -24% कॉन्ट्रैक्शन थी उसमें। ब्रॉडर मार्केट्स अंडर प्रेशर। और फोर्थ रीजन कहा जा रहा है हमारा मार्जिन सिस्टम में जो चेंजेस हुए। इन 4 रीजन्स के बेसिस पे कहा जा रहा है मार्केट में फॉल है। और 5वां रीजन जो सब लोग कह रहे हैं वो है कोरोना वायरस। अगर हम न्यूज़ के एनालिसिस करें तो बॉर्डर टेंशंस पहले भी हुए लेकिन मार्केट में ऐसी गिरावट नहीं देखने को मिली। प्रॉफिट बुकिंग की बातें सब दिन कहा जा रहा है, मार्केट ने इतनी तेज रैली दी है तो प्रॉफिट बुकिंग आज ही क्यों हुआ? क्या जीडीपी डेटा मार्केट को नहीं पता था कि स्लो आने वाली है? तो अब तक की रैली क्यों थी? और ब्रॉडर मार्केट्स अंडर प्रेशर। देखिए दोस्तों, अगर आप इस न्यूज़ को देखें तो इस तरह की न्यूज़ आपको हर बार मिल जाएगी। अगर मार्केट बढ़ेगी तो ये लोग 4 पॉइंट्स अपने हिसाब से डाल देंगे, अगर मार्केट घटेगी तो आपको 4 पॉइंट्स अपने हिसाब से मिल जाएगी। पर मार्केट्स किस न्यूज़ पर कब रिएक्ट करें ये भी कहना मुश्किल बात है। तो ये बेस्ट पॉइंट होता है कि आप न्यूज़ को अपने ध्यान में रखें, बट काम हमें अपने चार्ट्स पर ही करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो रीजन्स आपको बताए जाते हैं मनी कंट्रोल पे या इकोनॉमिक टाइम्स पे, ये जितने रीजन्स होते हैं ये रीजन्स ढूंढे जाते हैं, ये रीजन्स होते नहीं। बात ये रहती है कि अगर आज सेंसेक्स यहाँ पे ड्रॉप की जगह बढ़ी होती 800 पॉइंट, तब भी आपको यहाँ पे ढेर सारे रीजन्स दिख जाते हैं। एंड तो रीजन्स सब दिन थे, सब दिन मार्केट को इतनी इन्फॉर्मेशन थी जितनी आज है। क्या मार्केट को नहीं पता था कि जीडीपी डेटा नीचे आने वाली है? बिल्कुल पता था। क्या बॉर्डर चाइना टेंशंस आज से नहीं, वो पहले से है। क्या प्रॉफिट बुकिंग आज भी नहीं? मार्केट ने काफ़ी रैली कर चुके हैं। तो इसके बावजूद गिरावट आप कैसे समझ सकते हैं और आपको कैसे फंसाया जाता है, इसके समझने के लिए मैं बार बार कहता हूं कि रिटेल ट्रेडर्स के पास एक ही उपाय है, वो है टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट्स। तो चलिए चार्ट के एनालिसिस हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये हमें इंडिकेशन चार्ट्स पे पहले मिल रहे थे और इस फॉल से बचा जा सकता था। इससे पहले कि मैं आपको चार्ट्स पे ले चलूँ, मैं बताना चाहूँगा कि आज ये इन्फॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पे पोस्ट हुई थी। अगर आपने वेबसाइट को नहीं साइन अप या लॉगिन किया तो मेक श्योर कि एक बार आप वेबसाइट पे जाके लॉगिन या साइन अप कर लें। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो आपको साइन अप करना है, अगर आप सेकंड टाइम व्यूअर है तो आपको लॉगिन करके चेक करना है। यहाँ पे आपको मिलती है डेली मार्केट व्यू, पोजिशनल ट्रेड, टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो जो भी बन रहे हैं, और प्राइवेट टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आप अदर ट्रेडर्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। और ये सब आपको 15 दिन के फ्री ट्रायल, 2 वीक्स फ्री ट्रायल के लिए मिलेंगे। और फिर उसके बाद अगर आपको अच्छी लगी तो फिर आगे बढ़ेंगे। पर तो चलिए, क्या हमने अपने ग्रुप में इस बातों की चर्चा की थी? तो चलिए चलते हैं। तो आज वेबसाइट पे पोस्ट हुआ था निफ्टी पीज एट ऑल टाइम हाई। अगर आप निफ्टी पी को चेक करें तो एट ऑल टाइम हाई, बट ऑन चार्ट इट्स स्ट्रेंथ हाउएवर द मेजर पार्ट ऑफ सीम्स टू ओवर मार्केट सेल कंसोलिडेट और करेक्ट। आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए दोस्तों, साफ साफ आज लिखा गया था मार्केट सेल कंसोलिडेट और करेक्ट। सिंपल सीधे बातें दी। फास्ट एंड फ्यूरियस मूव विल बी वेरी फ्यू। ओके, सो मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स आर हाईली ओवरबॉट। देखिए, आपको हर इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे इस तरीके से रोज़ मिल जाएगी। और देखिए ग्रुप्स में कैसे लोगों ने मुझे धन्यवाद कहा। ग्रुप्स पे देखिए, ग्रेट एनालिसिस सर, मार्केट बिहेव अकॉर्डिंगली। बहुत बच गया, आज फ्राइडे पूरा पोर्टफोलियो एम्प्टी कर लिया। ग्रुप्स में मैंने 3-4 चार्ट्स भेजे थे, 1-2 और इससे पहले भी हैं। एंड स्टूडेंट्स भी कैसे रिएक्ट करें सर, यही लग रहा कि अब ट्रेंड लाइन से करेक्ट होगा।
यहीं पर रेसिस्टेंस है। सो ऑल लेवल्स वेयर इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्ट। चलिए अब मैं उस चार्ट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जिसके बेसिस पे मैंने पहले ही अपने ग्रुप आदर्श डिस्कशन और वेबसाइट पे ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। चलिए दोस्तों, तो मैं ले आया हूँ आपको निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी की चार्ट को आज आप देखें तो देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। और इस रेड कैंडल ने, इस एलोन रेड कैंडल ने पिछले 1 2 3 6 कैंडल्स को इनक्लोज कर लिया। और ये गिरावट कितनी बड़ी थी इसको समझने के लिए हम चलते हैं आवरली चार्ट पे। और आवरली चार्ट पे देखिए मार्केट किस तरह से कितनी बड़ी तेज़ गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। पर क्या इस गिरावट का अंदाज़ा हमें पहले हो सकता था? क्या इस गिरावट को हम लोग पहले जज कर सकते थे? तो इसको समझने के लिए चलते हैं चार्ट पे। और चार्ट पे मैंने एक लाइन टेक्स्ट लिखा है, इस लाइन को आप ज़रूर याद रखिए और बस याद रख लीजिए, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। आपको ये लाइन याद रखनी है, और जब तक आपको ये लाइन याद रहेगी तब तक आप टेक्निकल एनालिसिस में आपको कोई नहीं हरा सकता। तो आप समझते हैं कि इस लाइन का आखिर इतना इंपॉर्टेंस क्या है। हिस्ट्री में अगर हम पीछे चलते हैं, पीछे अगर हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे एक गैप क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं और देखिए एक सपोर्ट 2 3, अगर मैं इसको मार्क करूँ तो देखिए एग्जैक्ट वहीं से निफ्टी घूमी है। इसके अलावा अदर इंडिकेटर्स जो साफ साफ कह रहे थे कि मार्केट एक यहाँ पे राइजिंग वेज टाइप स्ट्रक्चर बन रहा था, एक राइजिंग वेज टाइप स्ट्रक्चर जो कि हमेशा रिवर्सल पैटर्न होती है। और अगर हम लोग इस पे बॉलिंजर बैंड लगा देते हैं तो देखिए अगर आप इसको फॉलो करें, देखिए टॉप के बाद नीचे, टॉप के बाद नीचे, टॉप नीचे, टॉप नीचे, टॉप नीचे, टॉप नीचे, और एक बार फिर से टॉप के बाद नीचे, और अभी एग्जैक्ट मिड लाइन पे है निफ्टी। और इसके अलावा अगर हम दूसरे इंडिकेटर्स पे ध्यान दें तो देखिए RSI पे क्लियर कट डाइवर्जेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा था। मार्केट यहाँ से यहाँ ऊपर गई पर RSI यहाँ से यहाँ नीचे गई। तो ये 3-4 फैक्टर्स चार्ट्स पे काफ़ी पहले से मौजूद थे जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि गिरावट आ सकती है और आपको सतर्क किया जा सकता था। बट किसी यूट्यूबर ने आपको ये नहीं बताया, क्योंकि आपके साथ हमेशा एक गेम होता है जिसमें आपको बार बार फंसाया जाता है। और एक चीज़ मैं आज आपको और बता दूं, मार्केट में जब भी गिरावट होती है, मार्केट में जब भी मूव्स आपके खिलाफ होते हैं तो हमेशा इस तरह की बड़ी कैंडल्स में होती है। जब हर कोई बुलिश था और मार्केट में गिरावट आनी थी तो मार्केट ने इस तरह का एक बड़ा कैंडल गिरावट में बनाया। उसी तरह अगर आप नीचे देखिए, मार्केट जब नीचे गिर रहा था और इस पॉइंट पे जब सारी पब्लिक सोची थी मार्केट नीचे जाएगी, तो देखिए मार्केट ने कितना बड़ा ब्लू कैंडल बनाया। नीचे देखिए मार्केट ने कितना बड़ा ब्लू कैंडल बनाया। तो जब भी मार्केट आपके अपोजिट होगी तो मूव काफ़ी फास्ट एंड फ्यूरियस होगी। इसको कहते हैं कंट्रारियन थ्योरी। और इस पॉइंट पे अगर आप इस पॉइंट पे वापस RSI को देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा था। मैं आपको चार्ट पे दिखाना चाहूँगा। देखिए निफ्टी यहाँ से यहाँ गई, और अगर मैं RSI की बात करूँ तो देखिए RSI में ऑलमोस्ट कांस्टेंट और ऊपर की ओर ही। तो आपको तैयार रहना होता है। जब आप बिल्कुल टॉप और बॉटम पे हो तो आपको RSI पे डाइवर्जेंस पे ध्यान दे के आपको एक नज़र रखनी होती है। क्या डाइवर्जेंस देखते के साथ हमें ख़रीदारी कर लेनी है? नहीं, हमें आसपास के सपोर्ट, रेसिस्टेंस एंड अदर इंडिकेटर्स को मिला के हमें एक न्यूज़ इनफ्लो का इंतज़ार करना है जब ये अप मूव शुरू हो। सेम कंडीशंस यहाँ पे थी। RSI में डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुका था, बिल्कुल रेसिस्टेंस पे थी, बॉलिंजर बैंड के टॉप पे थी, और मार्केट को बस एक न्यूज़ का इंतज़ार था और बिल्कुल फास्ट मूव आनी थी। अगर हम इस बात की कि निफ्टी के नेक्स्ट सपोर्ट्स लेवल क्या है, तो निफ्टी बिल्कुल अपने एक सपोर्ट के पास खड़ी है जो 10,350 के आसपास यहाँ पे पिछले इसके सपोर्ट्स मिल रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड की मिड लाइन भी है, और अगर निफ्टी इसको तोड़ देती है तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट अराउंड 10,950 11,000 मान लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट सपोर्ट जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है 11,000 के आसपास। 11,350 के बाद नेक्स्ट सपोर्ट 11,000 के आसपास आता है। इसके बाद चलिए अब बैंक निफ्टी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए फिर से यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन को जैसे ब्रेकआउट दिया गैप अप के साथ, यहाँ पे वापस एक रेजिस्टेंस था। आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आपको बस एक बात ध्यान में रखना है, आपको प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट पीछे जाके ध्यान देना है और एग्जैक्ट उसी पॉइंट से बैंक निफ्टी नीचे आई। अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो अगला सपोर्ट इस लेवल पे आता है 23,145 एंड देन 22,500 अप्रॉक्स। तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स। चलिए अब ग्लोबल मार्केट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि कल की हमें कुछ अंदाज़ा लग सके। तो देखिए ये टाइम अप्रॉक्स यहाँ पे टाइम अप्रॉक्स 4 बजे के बाद, मतलब इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद भी इतनी तेज़ गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम इसको आवरली चार्ट में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट सपोर्ट लेके थोड़ी सी यहाँ पे बाउंस दिखा रही है डाउ जोन्स। अगर मार्केट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम इस लेवल के आसपास यहाँ पे और इस लेवल के आसपास फिसलते हुए दिख सकते हैं। उसी तरह एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी हमें दिख रहा है इस चार्ट पे। तो अब ये लो 28,338, इसे मान लीजिए 28,300, जब तक 28,300 नहीं डाउ जोन्स पे टूटता है तब तक मामला मुश्किल है। लेकिन वंस दिस लेवल इज ब्रोकन 28,300 देन वी मे सी फॉल अप टू 28,000 एंड दैट्स अ बिग फॉल, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट, दैट्स अ 4% फॉल। एंड निफ्टी में भी हमें अभी आगे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। सारे लेवल्स शेयर कर दिए दोस्तों। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड since it was the first video, I will try to improve upon the next videos. So till then, bye, stay happy, keep safe and keep learning.